यो तो क्या चल रहा है आजकल? बकचोदी। हाँ जी, तो मेन चैनल में बनी हुई है 2 स्ट्राइक्स और आज की इस वाली वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि वो स्ट्राइक किसने मारी और क्यों मारी। अभी मजा। रुको जरा सबर करो। तो सबसे पहली बात, स्ट्राइक किसने मारी? महंगी बंग पी के सस्ता नशा करने वाले यशराज फिल्म वालों ने मारी है और इन लोगों की आज हम मारने वाले हैं। अब दूसरा सवाल, क्यों मारी? बंद करो स्ट्राइक्स। अच्छा। देखो भाई साहब, पठान मूवी रिलीज हुई थी, फुल टू बकचोदी थी, उसमें बेगैरती भी थी, लेकिन फिर भी एसआरके की 4 साल बाद की वापसी पे हम लोग थोड़ा सा खुश हो गए और हम लोगों ने एक 8 सेकंड की और एक 15 सेकंड की 2 शॉर्ट्स की क्लिप निकाल के अपलोड कर दी। बस यही गलती थी हमारी। बेगैरती का लेवल ये है कि उस पर कोई इतने खास व्यूज भी नहीं आए, कुछ 200-300 व्यूज होंगे ज्यादा से ज्यादा बस। और इसी बात पे ये लोग गुस्सा हो गए और अपना डंडा लेके पहुंच गए और अब इसी डंडे को हम मोड़ के इनको देने वाले हैं। हाँ जी, बगैरती की इंतहा होती है, खुद खाने की इंतहा होती है। नहीं, गलती हमारी है, हम मानते हैं 2 शॉर्ट्स हम लोगों ने अपलोड की, ओके। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने पायरेसी, लेकिन यूट्यूब पे लाइव चल रही होती है पूरी मूवी, कोई उनको स्ट्राइक नहीं पड़ती, वो पायरेसी नहीं है। हम लोगों ने 8 और 15 सेकंड के 2 क्लिप शेयर कर दिए तो ये होगी पायरेसी। पूरी मूवी कैम वर्जन में रिलीज हो गई है भाई, इससे बड़ी क्या पायरेसी चाहिए। खैर, हमारी कंट्री के नाम पे इन्होंने पूरी मूवी बना दी है और पता नहीं कितना पैसा छाप चुके हैं, लेकिन हमारे किसी क्रिएटर ने अगर थोड़ा सा भी क्लिप शेयर कर दिया तो उसको स्ट्राइक्स भेज रहे हैं, जबकि इनके क्रिएटर्स पूरी मूवी चला रहे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा। भाई वाह, छोटी बच्ची हो क्या? नहीं भाई, मैं मान रहा हूँ गलती हमारी थी, हम लोगों ने क्लिप शेयर किए, ओके। अब देखो, बात सुनने वाली ये है कि मैंने 2 शॉर्ट्स अपलोड की, दोनों पे कॉपीराइट क्लेम मार के वीडियो रिमूव करवा देते, कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन नहीं, इनको तो कीड़ा होता है, उन्होंने स्ट्राइक देनी थी। चलो, स्ट्राइक तक भी ठीक था, एक स्ट्राइक पे 2, 4, 8, 10 कितनी भी वीडियोस आप लोगों ने रिमूव करनी हो, एक स्ट्राइक पे सारी वीडियोस रिमूव हो जाती है। लेकिन इन लोगों की बकचोदी का लेवल अलग ही है, ये एक स्ट्राइक पे एक वीडियो रिमूव करे। 8 सेकंड की 8 वीडियो के लिए इन लोगों ने 1 स्ट्राइक मारी और 15 सेकंड की दूसरी वीडियो के लिए 2 स्ट्राइक्स मारी। इन लोगों की बकचोदी नहीं मुकरी, अपील भी की, इन लोगों ने मेल का कोई रिप्लाई भी नहीं दिया और ऊपर से जो अपील की थी उसे रिजेक्ट कर दिया। भाई, मैं वीडियोस डिलीट कर चुका था, लेकिन इन लोगों को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो कोई नहीं, अब हम लोग भी लेंगे, इनकी ठोक बजा के लेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेट्स गो। तो ये वीडियो में मैंने तुम लोगों को बताना था कि हम लोगों को स्ट्राइक्स क्यों पड़ी और किसने मारी, तो ये मैंने तुम लोगों को बता दिया है। अब फॉर अ रिवेंज, अब होगा पठान मूवी का रोस्ट। लेट्स स्टार्ट। आई एम बैक। तो भाई, ये बॉलीवुड की पुरानी और गंदी आदत है, आदत भी नहीं, मैं कहूंगा ये मजबूरी बन चुकी है इन लोगों की, कि जब तक ये लोग पाकिस्तान का मुंह में नहीं लेंगे, इन लोगों की मूवी कोई देखने भी नहीं आएगा। इस बात का सबूत इन लोगों के पिछले 2 साल की मूवीज है, सारी बैक टू बैक फ्लॉप गई और अब इतनी मूवी फ्लॉप होने के बाद बॉलीवुड में 4 साल बाद एंट्री हुई एसआरके की। इन लोगों को टेंशन पड़ गई, अगर ये मूवी भी फ्लॉप गई तो बॉलीवुड का करियर तो खत्म है भाई। तो बस भाई, इन लोगों ने रीच बढ़ाने के लिए एसआरके को रखा, मतलब एसआरके तो था ही, रीच और बढ़ाने के लिए मूवी से पहले बहुत यकियां लगाई इन लोगों ने, बाइकॉट्स इसके भी चलाए और ये मैं कहूंगा इन लोगों ने जानबूझ के अपनी ही मूवी के बाइकॉट्स चलाए हैं। वो जो इनके सॉन्ग्स आए थे उन पे बाइकॉट्स चल रहे थे, क्योंकि इससे पहले इससे बहुत ज्यादा वाहियात सॉन्ग्स बॉलीवुड में आ चुके हैं, लेकिन उस पे किसी ने कोई बाइकआउट नहीं किया। लेकिन पठान पे बाइकआउट करना सबको याद आ गया, वो भी बेतुकी सी बातों पे बाइकआउट चल रहा था। कोई बाइकआउट नहीं था, वो पब्लिसिटी स्टंट था ताकि इन लोगों को रीच मिले। इन लोगों को लोगों ने सीरियसली लेना ही बंद कर दी, रीच डाउन ना हो इसलिए सलमान खान को भी रख लिया बीच में मूवी के। पैसा ही पैसा होगा भाई वाह। बॉलीवुड का करियर दोबारा ऊपर उठाने के लिए इन लोगों के पास एक ही हल रह गया हुआ है, बस पाकिस्तान का मुंह में लेते रहे, पाकिस्तान के नाम पे व्यूज ले रहे हैं और लेते जाएंगे ये। वो इसके बाद एक और मूवी आई थी मिशन मजनू के नाम से। नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही इन लोगों ने हमें समझ के रखा है। हम लोग तो यहाँ पे बैठ के लूडो खेल रहे हैं सारे, मिशन मजनू में अजीब ही यकी लग रही है। ये लोग आएंगे पहाड़ों के ऊपर से पूरा सुसी कर लेंगे, उसके बाद आराम से इन्फॉर्मेशन पहुंचा भी देंगे इंडिया वापस। लोगों का यहाँ पे लूडो में छह ही नहीं आ रहा, यही समझ रहे हैं ना ये लोग। बकचोदी का लेवल फैला के रखा हुआ है इन लोगों ने। मुझे ये मूवी लिखने वाले राइटर्स की समझ नहीं आती, पता नहीं कौन सी भंग पी के ये लोग स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं और बाद में अपनी मूवी में रखते भी उन्हीं एक्टर्स को हैं जिनका करियर फ्लॉप जा रहा होता है। एसआरके की बात नहीं कर रहा, जॉन अब्राहम की बात कर रहा हूँ, दीपिका पादुकोण की बात कर रहा हूँ, और मिशन मजनू में जो था सिद्धार्थ, उसकी भी बात कर रहा हूँ। इन सब की पिछली मूवीज सारी की सारी फ्लॉप जा रही थी। पाकिस्तान के नाम पे एक सस्ती सी स्क्रिप्ट इन लोगों को पकड़ा दी, इन लोगों को भी काम चाहिए, इन लोगों का करियर खत्म हो रहा है, ये लोग भी हाँ कर रहे हैं और मूवीज बन रही हैं और इनका ये बगैरती का लेवल खत्म होना ही नहीं है। तो अब बात करते हैं पठान की। ये मूवी के स्टार्ट में जो पाकिस्तान का जनरल दिखाया इन लोगों ने, इसको कहीं तो देखा मैंने। हाँ, ये तो किसी सस्ते से ड्रामे में आता था ना, सोनी सब के। नहीं, सही है, जिन मूवीज में पाकिस्तान का मुंह में लेना हो उन मूवीज में बजट कम और प्रॉफिट ज्यादा होता है। सही चल रहे हैं भाई, एक्टर्स भी उन्हीं को रखेंगे जिनकी मूवीज फ्लॉप चल रही हैं, पहले उनकी डिमांड कम चल रही है, उनको पैसा कम देना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा विलन के लिए कोई सस्ता सा चुक लो कुछ भी। तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा कि इन लोगों ने पाकिस्तान का मुंह में लेके मूवी बनाई है, तो देख लो भाई, पहले ही सीन में बादशाही मस्जिद दिखा दी है। अब इससे बड़ी मैं क्या ही एक्सप्लेनेशन दूं तुम लोगों को। हाँ जी, तो मूवी स्टार्ट होती है बादशाही मस्जिद, उसके बाद वो सीन आता है वो सस्ते जर्नल वाला, उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है अफ्रीका में असले की तस्करी चल रही होती है, मतलब कि असला बिक रहा होता है भाई साहब, पूरे एक रॉकेट की डील चल रही होती है। तब एक आदमी आता है और टेढ़ी सी आंखें करके कहता है कि पठान आया है। उसके बाद ये सब लोग पागल हो जाते हैं और सीधा जाते हैं पठान के पास, से वहां पे बांध के रखा होता है और सारे मिलकर उसकी लितरो लितरी कर रहे होते हैं। वो करीब आके देखता है तो ये वाकई पठान होता है।
बंदा करीब आके देखता है तो ये वाकई पठान होता है, और ये बंदा पठान को देखते उसके सर पे गन तान देता। पठान जिसको कुर्सी पे बांधा हुआ था जंजीरों के साथ, कुर्सी तोड़ देता और जंजीरें भी तोड़ देता है। नहीं मतलब ये पुराने सस्ते स्टंट्स गए नहीं अभी तक बॉलीवुड से। खैर उसके बाद पठान साहब की धुलाई करने शुरू कर देता है, और अभी यहाँ थोड़ी देर पहले हथियार बिक रहे थे और रॉकेट की डील चल रही थी, लेकिन पठान को मारने के लिए किसी के पास एक बुलेट भी नहीं है। सारे अपने अपने डंडे डुंडे उठा के ले आते हैं और पठान बड़े आराम से सबको धो देता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सीन शिफ्ट होता है और पठान अपनी गवर्नमेंट से इजाजत लेके अपनी एक टीम बनाता है जिसका नाम रखता है जोकर। भाई वाह। जोकर टीम की खास बात ये थी, इंडिया की रॉ मिलिट्री के जितने पुराने लले लंगड़े रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, पठान उनको इकट्ठा करता है और अपनी टीम जोकर में ऐड कर ले। उसके बाद पठान अपनी टीम जोकर को लेके अपने पहले मिशन पे जाता है दुबई, और पहले मिशन में पठान की पूरी टीम फौत हो जाती है। और इस पहले मिशन में मूवी के विलन को दिखाया जाता है, जॉन इब्राहिम को, जो कि दुबई की मेन सड़क पे खड़ा होकर रॉकेट लॉन्चर मार रहा होता है। और भाई इंडिया नहीं है ये जो आज पुलिस को फोन करोगे 4 हफ्ते बाद आए, दुबई है 30 सेकंड में पुलिस वहां पे होती है। लेकिन नहीं भाई, इन लोगों को ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये लोग अपनी कुतखानी शुरू कर देते हैं। और बकचोदी का लेवल तो वहां पे आके टूटता है कि जॉन इब्राहिम अपने दोनों हाथों से 2 हेलीकॉप्टर रोक लेता है। नहीं मतलब ये बॉलीवुड से ये सस्ते स्टंट्स नहीं खत्म हो सकते। मुझे अपने घर जाना है। खैर इसके बाद पठान अपने विलन की तलाश में एक जगह पहुंचता है जहाँ पे बेशरम रंग अश्लील सॉन्ग आ जाता है। सॉन्ग के बाद पता चलता है कि वो पूरी पार्टी जॉन इब्राहिम ने ही रखी थी, और वहाँ पे वो पठान को कैद कर लेते हैं। खैर उसके बाद हीरो और विलन में गुटरगू होती है और विलन हीरो को मारने का ऑर्डर देके वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद एंट्री होती है हमारी हीरोइन की, जो कि विलन की टीम की एक मेंबर होती है। वो विलन की टीम को धोखा देके पठान को बचाती है। नहीं असल में पठान उसको बचाता है। खैर उसके बाद हीरो और हीरोइन मिलके एक चोरी का प्लान बनाते हैं। एक लॉकर को खोलने के लिए ताला और चाबी लेके आते हैं, जिनको लाने में इनको कोई मुश्किल नहीं होती है और बड़े आराम से चुके ले आते हैं। उसके बाद उस लॉकर में पता नहीं जो भी था वो पठान चोरी कर लेता और उस लॉकर से बाहर निकल रहा होता है तो हीरोइन कहती है वो चीज मुझे पकड़ा दो। हमारा पठान भाई भी मजनू बन के उसे पकड़ा देता है और फिर हीरोइन कड़ा करा के चली जाती है। नहीं मतलब कट गया। इस मामले में अपने सल्लू भाई सही है, उनका नहीं कटेगा। नहीं मतलब पठान का भी कट गया तो तुम लोग क्या चीज हो भाई। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता। खैर उसके बाद हीरोइन वहाँ से फरार हो जाती है और पठान को वो लोग पकड़ लेते हैं और वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं और ट्रेन में लेके जाते हुए 80 लोगों की फौज को पठान के ऊपर छोड़ देते। पठान वहाँ पे मरने वाला होता है कि अपने भाईजान आ जाते हैं। पठान को उस मौत के मुंह से बचाने के बाद पठान और टाइगर मिलके कुछ सस्ते स्टंट करते हैं जो कि किसी गेम से कॉपी है। नहीं मतलब इनकी पूरी मूवी दूसरों के सर पे चल रही है ना। खैर उसके बाद एज यूजुअल हीरोइन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो पठान को अपने पास बुलाती है और दोनों मिलके विलन को मारने की तैयारी शुरू कर देते हैं। दोनों उसके बेस पे हमला कर दे। वहां से जो वायरस बना रहा था वो वायरस के 2 बॉल थे, उनमें से एक बॉल पठान साहब चुग लेते हैं और दूसरा विलन लेके भाग जाता है। पठान साहब बड़े खुश होकर वो बॉल लेके अपनी टीम के पास आते हैं और टीम भी कसाईयों की तरह बस अपने छुरे लेके उसके ऊपर चल जाती है और उसे तोड़ देती है और उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। और फिर जॉन भाई का फोन आता है और वो इनको बताता है कि वायरस तो उसके अंदर ही था। जब उन लोगों ने अपनी छुरियां उस पर मारी तो वायरस निकल गया और जितने लोग लैब में मौजूद थे उन सबको वायरस चिमड़ गया। अब वायरस इससे ज्यादा ना फैले इसलिए पठान भाई अपने लैब में धमाका कर देते। नहीं मतलब सही है, पहले मिशन में अपने सारे सोल्जर्स को फौत करा दिया, दूसरे मिशन में लैब की पूरी टीम को फौत कर दिया। वेरी गुड। खैर उसके बाद पठान भाई गुस्सा हो जाते हैं और फिर मूवी का एंड आता है और हीरो और विलन के बीच में फाइट होती है। और वो विलन जो मूवी के स्टार्ट में अपने दोनों हाथों से 2 हेलीकॉप्टर रोक रहा था, मूवी के लास्ट में पठान से कुत्तों की तरह कुट खा रहा होता है। अब तक मिसाइल छूट गए होते हैं और विलन अपने कंधे पे रिमोट रख के कहता है कि ये बटन है, इसको ऐसे ही दबा देगा तो वो मिसाइल रुक जाएंगे। वाह, नहीं मतलब खुद ही बता दो। सही है। खैर पठान फिर भी टाइम जाया करता है और लास्ट सेकंड में रिमोट ऑफ कर देता है और जॉन भाई को धक्का देकर पहाड़ से नीचे फेंक देता है। हीरो जीत जाता है, मूवी खत्म हो जाती है और बकचोदी का लेवल एंड। वाह वेरी गुड। नहीं मतलब देख लो, इस तरह की बकचोदी को हम थोड़ा सा अप्रिशिएट कर रहे थे और इन लोगों ने उसी अप्रिसिएशन पे हम लोगों को 2 स्ट्राइक्स भेज। हमारी गलती ये थी कि हम लोगों को इनको अप्रिशिएट ही नहीं करना चाहिए, पहले रोस्ट वीडियो आनी चाहिए थी। अब तुम लोगों को वो वीडियो का मजा आया तो लाइक मारो, पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।